किसी काम की हुकूमत नहीं है। जितने दावे थे वादे थे सब बेकार। इतनी महंगाई है, गरीब इंसान तो कुछ कर ही नहीं सकता, इतनी महंगाई है ना। बस ये है कि इस हुकूमत से क्या मुतालबा करें, क्योंकि इस साल ये जो उतरेगी उसके बाद मेरे ख्याल नामुमकिन है इसका हुकूमत का आना, यहाँ पर दोबारा हुकूमत में आना नामुमकिन है। हो गए बच्चियों को शादी करें तो जहेज महंगा हो गया, बताएं क्या करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने 3 साल कारकर्दगी पे बहुत फ़ख्र महसूस करते हुए कहा है कि इस वक्त मुल्क में बहुत तरक्की और खुशहाली महसूस हो रही है, आवाम बहुत खुशहाल है। लेकिन ये आज जानने के लिए हम आए हैं कौम के पास, वो क्या कहते हैं, आइए जानते हैं कि आवाम इस बारे में क्या राय रखते हैं। पिछले साल की निस्बत ज़्यादा हुआ है हाँ थोड़ा, अब लेकिन वही बात है, अब इनकी फसल आ रही है इसलिए ये सस्ता दे रहे हैं। तो बाकी चीज़ों में घी, चीनी, आटा वगैरह पे क्या असर है? नहीं, उस पर तो कोई सस्ताई नहीं है। वो महंगा है उसी तरह? हाँ जी, उसी तरीके से महंगा है। तो इमरान खान की 3 साल का हुकूमत में क्या कुछ फ़र्क पड़ा है इस साल या पिछले साल? सब इसी तरह चल रहा है? अभी तो इसी तरह चल रहा है, अभी तो कोई सस्ताई नहीं है। तो कोई खुशहाली आपको महसूस हो रही है या नहीं इसमें? क्या खुशहाली बताऊँ बच्चे में, मुझे तो नहीं लग रही। और घी तेल ये और महंगे हो रहे हैं बजाय सस्ते के। ठीक है। इस वक्त तो फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन और मज़ीद महंगाई होते चली आ रही है ना, दिन बर दिन हर चीज़ महंगी हो रही है। जो चीज़ 400 रुपये किलो थी इस वक्त वो 1000 रुपये किलो हो गई है। तो गरीब इंसान इस वक्त कहाँ से खाएगा, कैसे ख़रीदेगा वो? हर इंसान जो हमसे सामान ले आते थे कि मैं 2-2 हज़ार रुपये का, वो इस वक्त जो है 500-500 रुपये का सामान ले रहे हैं। उनकी गुंजाइश नहीं है लेने की, तो किस तरीके से निज़ाम चलेगा ये? तो इस हुकूमत में तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान। बस ये है कि इस हुकूमत से क्या मुतालबा करें, क्योंकि इस साल ये जो उतरेगी उसके बाद मेरे ख्याल नामुमकिन है इसका हुकूमत का आना, यहाँ पर दोबारा हुकूमत में आना नामुमकिन है। अब पता नहीं गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट सस्ता करती है तो दुकानदार तो करते नहीं है। अगर आज खबरों में सुन लिया हमने कि ये चीज़ ये भाव है, अब वो दुकान पे एक हफ्ते बाद जाओ वो चीज़ डबल रेट में मिलेगी, कहेंगे हम टीवी पे आ रहा है वो, तो कि इतने बार के नहीं हो ही नहीं सकता होंगे। वो कहाँ कर रहे हैं हमें नहीं पता, कर तो रहे होंगे। हो गए बच्चियों को शादी करें तो जहेज महंगा हो गया, बताएं क्या करें। ये महंगाई का ये आलम है कि जो नवाज शरीफ का टाइम में आटा 40 रुपये किलो था, आज 70 रुपये किलो पे है। लेकिन नवाज शरीफ से बेहतर हुकूमत इमरान खान जिंदाबाद। और महंगाई का तो है जो है, लेकिन उसने जो काम किए हैं ना पाकिस्तान के लिए, इतने बेहतरीन काम कर दिए हैं और कर रहा है वो काम कि आप कुछ नहीं पूछेगा। सब वैसी है, जैसी इनकम है लोगों की वैसी महंगाई है, उसी हिसाब से महंगाई चल रही है। बस ये है कि ये लॉकडाउन ने जो है ना बुरा हाल करा हुआ लोगों का, सब बुरे हाल में चल रहे हैं, दुकानदार भी कस्टमर भी सब बुरे हाल में चल रहे हैं। डबल हमारे को भी होलसेल में से महंगा मिलता है, तो हम भी ये चाहते हैं कि 100 रुपये तो मिलना चाहिए ना कम से कम, तो 1000 रुपये का हो गया वो, बहुत डबल रेट हो गए। बहुत हैं, 4 बच्चे हैं, अकेला कमाने वाला हूँ, मकान किराए का है। हर महीने के बाद जो ना 10 दिन का लॉकडाउन लग जाता है, कहाँ से पूरा करें। हुकूमत सिंध कह रही है कि हम इमदाद दे रहे हैं, किसको इमदाद दे रही है? वो अपनी पार्टी को मिल रही होगी इमदाद। यहाँ गरीब आदमी को कोई इमदाद नहीं मिल रही, कोई राशन नहीं मिल रहा। एक अकेला आदमी है, चप्पलें देखो मेरी टूटी फूटी पड़ी हैं, कपड़े मेरा देखो, हालत मेरी देखो, किस तरीके से पूरा करें हम लोग। ये बहुत दुगना तिगना असर पड़ा है। आज कुछ होते हैं रेट ना, कल कुछ होते हैं, रोज़ बदलते रहते हैं ना। और गरीब आवाम की पहुंच से बहुत दूर है हर चीज़ ना, ले ही नहीं सकती। बेचारे जो रोज़ के कमाने वाले हैं बताएं क्या करेंगे। जो पैसे वाले हैं वो तो सब कुछ कर सकते हैं, गरीब आवाम तो कुछ भी नहीं ले सकते। टूटे इमरान खान को आवाम के सामने लाएं, जैसे पहले जलसे करता था ना, तो अब भी ऐसी जलसे में सामने आए और फिर आवाम से बात करें कि कितना फ़र्क पड़ा है ना। तो ये वो पढ़ाई की तरफ से बच्चे सारे बैठे हुए हैं, एक तरफ से ना बच्चे जाहिल हो चुके हैं, आवाम जहालत की तरफ जा रही है। ऐसे है ना, देखिए स्कूल कहते हैं आज खुल जाएंगे, फिर दूसरे दिन मैसेज आता है कि स्कूल बंद हो जाएंगे। बच्चों के जो यूनिफॉर्म है सब है, और स्कूल वाले तो अपने फ़ायदे में, क्योंकि उनको पूरी प्रॉपर तरीके से फ़ीस जा रही है, लेकिन बच्चे जहालत की तरफ जा रहे हैं। ऑनलाइन कोई पढ़ाई तो नहीं है ना, देखा किसी काम की हुकूमत नहीं है। जितने दावे थे वादे थे सब बेकार। इतनी महंगाई है, गरीब इंसान तो कुछ कर ही नहीं सकता, इतनी महंगाई है ना। एक मज़दा का 20 रुपये किराया था, अभी वो 100 रुपये ले रहे हैं। यहाँ से महाजर के हम जाने के लिए हमको 20, 25, 30 रुपये देने पड़ते थे, अब वो 60, 70 रुपये में भी नहीं बिठा रहे। चीनी, आटा, राशन, घी, इसमें तो हम बिल्कुल पूरे हो चुके हैं। किचन हमारा पूरा नहीं हो रहा किसी भी तरह से। हम लोग बड़ी मुश्किलात में अपना गुजारा कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि ऐसा कोई नज़र आ रहा है आपको? मार्केट में आ रहे हैं लोग, बस आ रहे हैं, नाम के आ रहे हैं, बाकी सारा किचन में पूरे हैं।
किचन से निकलेंगे तो कुछ और करेंगे। कोई महंगाई में फ़र्क नहीं आया, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। हर चीज़ पे महंगाई करी है, दाल से लेके चीनी से लेके सब्जी में लेके कहाँ तक देखेगा आदमी। इतनी महंगाई में पिस चुका है और कारोबार का पता नहीं है। सन्नाटे पड़े हुए हैं दुकानें लाखों रुपए की करोड़ों रुपए की लेके बैठे हुए हैं। सेलमैन है, काम कर रहे हैं, उनकी दिहाड़ी निकले या अपनी निकले, ये बताओ क्या कर सकता है आदमी। कारोबार जितना भी है लोगों का वो काफ़ी पीछे चला गया। लोग बड़े परेशान हो गए, बेरोज़गार हो गए काफ़ी लोग। बस हमारी अल्लाह से यही दुआ है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान की भी खैर अता फरमाए, सलामियत अता फरमाए और इस कोरोना से जो है ना हमें निजात अता फरमाए। हम लोग अपना कारोबार जो है वसी होकर कर सके और जो ये मसले मसाइल चल रहे हैं, जुमे की छुट्टी और इतवार की छुट्टी, ये भी ख़त्म होनी चाहिए। इसमें हम ताजिर बरादरी जितने भी हैं लोग यहाँ काफ़ी सारे बहुत लोग परेशान हैं और यहाँ खड़े हुए हम अपने तौर पर। और ये हमारी कोरंगी 6 नंबर मार्केट है यहाँ पर। आपको दिखा दिया कि आवाम इस महंगाई से कितनी परेशान है और कितना खुशहाल है। कैमरामैन टीम के साथ बशीर अहमद खान, ATV कराची।